वैलेंटाइन डे की तारीख नजदीक आते ही एक बार फिर से सवाल और बवाल शुरू हो गया है। कुछ लोग वैलेंटाइन को प्यार का त्योहार बताते हैं तो कुछ लोग इसे सांस्कृतिक हमला बता रहे हैं। तो वही वैलेंटाइन डे को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कड़ा रुख भी अपना लिया है। इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया जा रहा है। संगठन के पदाधिकारियों ने बयान जारी कर कहा है कि वैलेंटाइन डे जैसी परंपराएं सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है और ये पश्चिमी प्रभाव का परिणाम है। उनका आरोप है कि इस तरह के आयोजन भारतीय समाज पर बाहरी संस्कृति थोपने का प्रयास है। संगठन ने युवाओं से अपील की है कि वे ऐसे आयोजन से दूर रहे और किसी भी प्रकार की अश्लीलता या नशे जैसी गतिविधियों में शामिल ना हो। बीएचपी और बजरंग दल के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वैलेंटाइन डे के नाम पर समाज में गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस दिन होने वाले कार्यक्रमों पर वो नजर रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। बयान में यह भी कहा गया है कि अगर प्रशासन इस पर रोक लगाने के लिए कदम नहीं उठाता है तो संगठन स्वयं ही कार्रवाई करेगा। ये तमाम बातें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कही गई। वैलेंटाइन डे वे जैसी चीज़ें तो कोई सनातन संस्कृति में है नहीं। हिंदुस्तान का परिचय जो है अपने आप एक अलग ही सनातनी संस्कृति से है। ये ईसाइयों की जो संस्कृति लाई जाती है भारत के अंदर रोपी जाती वैलेंटाइन डे है, इनसे क्या होना है। यदि इस प्रकार के डे वे अगर बनाते हैं युवक युवतियाँ तो ध्यान रखें कि अश्लीलता, फुहड़ता और ड्रग्स जैसी चीज़ों से दूर रहे और इनको मनाने से पूर्व विचार करें कि हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। बजरंग दल उसका विरोध करेगा, विश्व हिंदू परिषद उसको विरोध करेगा और ऐसी संस्कृतियों को इस राष्ट्र के अंदर स्थापित नहीं होने देगा, क्योंकि यही कारण है लव जिहाद का। और अब हमारा स्पष्ट कहना है कि नहीं होना चाहिए लव जिहाद भारत के अंदर। इस पर अंकुश लगना चाहिए। नहीं सरकारें लगाएगी तो हम लगाएंगे, हम लगा के रहेंगे। इसके तो अगर प्रशासन की तरफ से लगाम नहीं लगाई जाती है तो हम लगाएंगे, ये कहना है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का। साथ ही साथ ये भी कहा कि ये पश्चिमी सभ्यता हम पर थोपी जा रही है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे और इसी का परिणाम है कि लव जिहाद के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ये तमाम बातें, तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, वैलेंटाइन डे पर भारतीय संस्कृति के खिलाफ यहाँ पे बीएचपी संगठन का ये सब कुछ कहना है और यहाँ पे साफ तौर पे ये कहना है कि अश्लीलता और नशे से युवा दूर रहें। और किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पहले आपको वो बता देते हैं। बीएचपी और बजरंग दल की धमकियों के बाद सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि मोहब्बत के त्योहार पर लाठी डंडे क्यों, पाबंदी का अधिकार आखिर किसको है, ये भी सवाल है। तो वहीं सवाल यह भी है कि प्यार का त्योहार विवादों का प्रहार कब तक होगा। क्या संस्कृति पर हमला है वैलेंटाइन डे? ये सबसे बड़ा सवाल है। वैलेंटाइन डे पर वायलेंस आखिरकार क्यों? प्रशासन का साइलेंस क्यों? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि अगर प्रशासन ये तय करेगा कि क्या गलत है क्या सही है, तो फिर बजरंग दल और बीएचपी के लोग कौन होते हैं ये कहने वाले कि अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कार्रवाई के लिए, हम आगे बढ़कर इसका विरोध करेंगे। तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ने वाले हैं। ऋषि मिश्रा हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आप विश्व हिंदू परिषद के नेता होंगे। हसीन जहां हमारे साथ जुड़ेंगी, आप मॉडल हैं। और सरिता वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सरिता जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। एक तरफ पुलिस प्रशासन जिसकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया और दूसरी तरफ बीएचपी और बजरंग दल मुखर होकर ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ, वैलेंटाइन डे मनाते हुए युवा हमें नजर आए, इस दौरान कुछ भी ऐसा किया गया जो हमारी आंखों को अच्छा नहीं लगा, तो फिर देख लीजिएगा। एक प्रकार की धमकी दे रहे हैं कि किसी भी निजी संगठन को यह अधिकार नहीं है कि वह सड़क पर किसी की नैतिकता की जांच करे या उसे सजा दे। वैलेंटाइन डे मनाना कोई अपराध नहीं है। आपको भी ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि आप अगर कोई व्यक्ति वैलेंटाइन डे मना रहा है तो आप उस पे सजा देंगे, उसकी नैतिकता या निजता का उल्लंघन करेंगे। ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा है, ना ही कानून लेने का अधिकार किसी व्यक्ति को दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है, सड़क पे अश्लीलता करता है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करिए, उस पर लीगल कार्रवाई की जाएगी, ना कि उस पे आप खुद एक्शन लेंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे, उसे टॉर्चर करेंगे और इस तरह के त्योहार मनाने के लिए रोक लगाएंगे। त्योहार मनाना हर व्यक्ति का अपना एक अधिकार है, जो कि कानून और प्रशासन ने सभी ने ये अधिकार सबको दिया हुआ है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है। अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो कानून आपके लिए भी बैठा है, आप पर भी एक्शन लिया जा सकता है।
बिल्कुल सरिता जी, आपने सही कहा, क्योंकि वैलेंटाइन डे कोई अपराध नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है या फिर एक सोच का फर्क है? ये एक सोच का फर्क है। वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, क्या ये किसी को पता है कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे सिर्फ लवर्स नहीं मनाते हैं, प्रेमी और प्रेमिका का त्योहार नहीं है। इसे मनाने के लिए क्या बच्चे अपने माता पिता से प्यार नहीं करते? ये एक प्रेम का प्रतीक है। बच्चे अपने माता पिता से प्यार करते हैं, माता पिता बच्चों से करते हैं, भाई बहन से करता है, बहन भाई से करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये तो सभी के लिए है। क्या ये आपने सिर्फ इसका नजरिया देखा है कि ये प्रेमी और प्रेमिका का त्योहार है? वैलेंटाइन डे के पीछे भी एक कहानी छिपी हुई है, एक ईसाई सैनिक की कहानी है कि वो अपनी प्रेमिका से प्रेम करता था और उसे एक फांसी की सजा दी जाती है, जिसमें से वो मरने से पहले शादी करवाई जाती है। तो ये एक प्रेम का प्रतीक है। और प्रेम के बारे में तो हम किताबों में ही पढ़ते हैं, शेक्सपियर की किताबों में पढ़ा है, इंग्लिश की बहुत सारी ऐसी पोयम है, पोएट्री है। तो प्रेम तो ये बहुत ही, क्या राधा कृष्ण का प्रेम नहीं है? ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि मिश्रा, यहाँ रिएक्शन ये सामने आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि कानून का काम कानून को करने दीजिए ना। मतलब आप लोग कौन होते हैं कहने वाले कि कौन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, कौन वैलेंटाइन डे मनाएगा और कौन नहीं मनाएगा? और अगर कानून की नजर में कुछ भी गलत होगा सार्वजनिक स्थल पर तो कानून अपना काम करेगा। जी बिल्कुल, अगर कुछ भी गलत है तो कानून उसके लिए बैठा है। ऋषि जी, कानून बिल्कुल निश्चित रूप से उनका दीदी का अगर बंद हो गया, खत्म हो गया होगा तो मैं फिर बात अपनी हाँ, आप अपनी बात रखिए। देखिए, पहली बात तो ये वैलेंटाइन डे कोई त्योहार नहीं है, ये हमारे देश का त्योहार नहीं है। इस चीज को अपनी वापस ले लें। ये हमारे भारत देश का त्योहार नहीं है, रोमन की संस्कृति है। रोमन में पश्चात संस्कृति में इसे मनाया जाता है, वो उस देश में मनाया। पश्चात संस्कृति इस देश पे थोपा नहीं जाएगा, ना एक्सेप्टेबल है, पहली बात। दूसरी, वैलेंटाइन डे को लेके बार बार जब भी आता है तो हमने कभी वैलेंटाइन डे प्रेमी युगल युवतियों का कहीं पे विरोध नहीं किया है। हमने इस त्योहार को लेके जो व्यापारीकरण होता है, जो मंच दिया जाता है, हम उसका विरोध करते हैं। क्योंकि हमारे युवा युवतियों को जिस तरह से नशीली पदार्थ सेवन कराया जाता है, दो बातें कर रहे हैं सभी को मंच दिया जाता है। ऋषि जी, आप दो बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता हम पर थोपी जा रही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप व्यापारीकरण का विरोध कर रहे हैं। तो पहले आप क्लियर कर लीजिए कि आपका विरोध किस बात को लेकर है। दूसरी बात ये देखिए, किसी को भी जीवन जीने का अधिकार है, उसको ये स्वतंत्रता है कि कोई अपना जीवन कैसे जिएगा। 1 सेकंड ऋषि जी, जैसे आपने तिलक लगा रखा है, सुनिए तो सही, आपने तिलक लगा रखा है, आप स्वतंत्र है इसके लिए कि आप तिलक लगाएं या नहीं लगाएं। मैं भी स्वतंत्र हूं कि मैं तिलक लगाऊं या नहीं लगाऊं। आप कैसे तय कर सकते हैं कि आपने लगा रखा है तो मुझे भी लगाना है, या मैं कैसे तय कर सकता हूं कि मैंने नहीं लगाया तो आपको भी नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल ऋषि जी, और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब दो लोग आपस में कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे संगठन का काम रोकना नहीं है, ये सभी को आजादी है कि वो करना है। क्या जी आप देखेंगे कि जिस तरह से वैलेंटाइन डे को लेकर जिस तरह से अश्लीलताएं देश में फैलती है युवाओं के बीच में, हम उसका विरोध करते हैं। किसी प्रेमी युगल युवतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। एक दिन का महत्व जो है, क्या हम एक दिन वैलेंटाइन डे बना के 364 दिन वैलेंटाइन डे मनाना बंद कर दें? भाई, हमें तो प्रेम 365 दिन करना है, चाहे माता पिता से हो, चाहे पति पत्नी से हो, चाहे भाई बहन से हो, चाहे प्रेमिका से हो। क्या हम एक ही दिन वैलेंटाइन डे मनाएंगे? ठीक है भाई, प्रेम करना है तो प्रेम के लिए 365 दिन है, आप 365 दिन करिए। क्या एक ही दिन को वो करना है? क्योंकि ये पश्चात संस्कृति है। पश्चात संस्कृति को यहाँ पे ढालना, इस देश की संस्कृति को खत्म करना, ये पश्चात लोगों की कहीं ना कहीं कम्युनिस्टों की ये चाल है कि इस देश की जो परंपरा है, इस देश की जो संस्कृति हो, वो धूमिल हो। और ये बजरंग दल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और रही बात ऋषि जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, हम आपके पास फिर से आएंगे। हमारे साथ हसीना जहां मॉडल जुड़ी हुई हैं। हसीना जी, क्योंकि आप खुद ग्लैमर इंडस्ट्री से हैं, आप वैलेंटाइन डे को क्या मानती है? क्या ये वाकई में मार्केटिंग है या फिर प्रेम का दिन है? सबसे पहले तो मेरा नाम हसीन जहां है, हसीना नहीं है जी। तो आप मेरा नाम सही से लें प्लीज। जी हसीन जी। जी हाँ, सेकेंडली, जिस तरीके से हमारे हिंदू संस्था के जो भाई लोग हैं जो इस चीज को बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है या फिर इसके अगेंस्ट में हम विरोध करेंगे, तो इन लोगों को इन सब बेफिजूल की चीजों पे विरोध करने का सोच क्यों आता है? अगर इनको 365 दिन ही मोहब्बत जताने वाली बात है तो एक दिन मोहब्बत जता दे तो फिर क्या प्रॉब्लम है? और ये लोग विरोध सीरियस चीजों पे क्यों नहीं करते? अभी रिसेंट दिल्ली से बहुत सारी महिलाएं गायब हो गई, उन पे इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया?
हमारे समाज इनके हिसाब से अगर हम देखें तो फिर हमारे समाज में तो राजत्व की संस्कृति थी, उस तरीके का सोच और उस तरीके का सिस्टम था। तो फिर हमारे देश से तो फिर कानून व्यवस्था हटा देनी चाहिए, फिर से किसी राजा को बिठा देना चाहिए। दूसरी तरीके से हमारे देश में सतीदाह प्रथा थी, फिर सतीदाह प्रथा चालू कर देनी चाहिए। एक विधवा बेवा औरतों को एकादशी को बहुत हार्डली मतलब वो लोग पालन करती थी और ये समाज उसको मजबूर करता था वो पालन करने के लिए। फिर से वो सिस्टम फिर से लागू कर देनी चाहिए। ठीक है ऋषि मिश्रा, अगर हसी जहां की तरफ से सवाल उठाया गया। ऋषि मिश्रा वो कह रही हैं कि आप ये कह रहे हैं कि प्यार का सिर्फ एक ही दिन क्यों, आप 365 दिन प्यार मना, आप कह रहे हैं कि ये कोई भी प्यार का इजहार कर सकता है, एक दिन तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, 365 दिन कैसे करेंगे? डालनी होती है। मैं समझ गया हसीना जी के जो वक्तव्य है, इनका कहना यह है कि एक दिन प्रेम करिए, बाकी 364 दिन छोड़ दीजिए। पत्नी को पति, इनका कहना यह है कि पत्नी या भाई बहन एक दिन प्रेम करे, बाकी दिन छोड़ दें, वैलेंटाइन डे के दिन ही करें, बाकी 364 दिन ना करें। कहां ये तो कह रहे कहीं हैं की परंपरा नहीं है। और रही बात, सुनिए, आपने दिल्ली की आवाज उठाई है, सुन लीजिए, दिल्ली की आवाज उठाई कि दिल्ली से महिलाएं गायब हो रही है, उसको लेके बजरंग दल देश भर में, दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में लव जिहाद को लेके देश भर बजरंग दल काम करता है और हिंदू बहनों को बचाने का निरंतर प्रयत्न करता है। गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर काम करता है। सभी बजरंग दल में जितने कार्यकर्ता काम करते हैं मिडिल क्लास और गरीबी होते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता गरीब और मिडिल क्लास से जुड़ते हैं और उससे काम करते हैं। आप ये ना बताएं कि मिडिल क्लास और गरीब, ये समाज तोड़ने का काम यहाँ नहीं चलेगा, ये समाज तोड़ने का काम नहीं चलेगा। समाज को आप तोड़ने का काम मत करिए कि कोई ऊंचा नीचा गरीब जातिवादिता ये मत करिए। आप ये अपने में करिए प्लीज, ये समाज तोड़ने का काम मत करिए क्योंकि हिंदू समाज सनातन आज समुचित इकट्ठा है। इसमें आप डिबेट करिए, समाज को तोड़ने का प्रयत्न न करिए, समाज को तोड़ने का प्रयत्न न करिए। डिबेट जिस चीज पे आप उस पे आइए, समाज को तोड़ने का प्रयत्न न करिए। ऊंचा नीचा मिडिल क्लास ये मत करिए। वैलेंटाइन डे इस देश में वैलेंटाइन डे नहीं जिहाद की बात आप निकालेंगे तो हम भी तो बोलेंगे कि अमीरों के लिए लव जिहाद लागू नहीं है, गरीबों के लिए। कहाँ अमीरों के लिए लव जिहाद है? कहाँ लव जिहाद हुआ है बताइए ना, कहाँ लव जिहाद हुआ है? लव जिहाद में हिंदू लड़कियां इकट्ठी है, लव जिहाद में सिर्फ हिंदू लड़कियां इकट्ठी है, बहन श्रद्धा इकट्ठी है 40 टुकड़ों में। ऋषि मिश्रा, हसीन जहां ऋषि मिश्रा ऐसे टोका टाकी करेंगे किसी की बात नहीं आ पाएगी। ऋषि मिश्रा सुनिए, लव जिहाद की बात किसी और दिन कर लीजिएगा, आज लव की बात करते हैं। हसीन जहां सुनिए तो सही, एक सेकंड ऋषि मिश्रा लगातार मत बोलिए भाई, पहले आप सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि आप एक दिन का प्यार तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, 365 दिन कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे आप लोग? 365 दिन करिए ना प्रेम, हम थोड़ी मना कर रहे हैं 365। तो आप लोग तो एक ही दिन का विरोध कर रहे हैं, आप लोग तो एक ही दिन का विरोध कर रहे हैं। अरे हम तो दिन का कैसे बर्दाश्त कर सुन लेंगे? लीजिए पहले, मेरी पूरी वक्तव्य सुन लीजिए पहले। बोलिए। हमने वैलेंटाइन डे में युवा युवतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हो चुका है। प्रेम करने वालों का विरोध नहीं कर रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, हम इनको मंच देने वाले जो व्यापारीकरण करते हैं और बड़ी बड़ी चीजें, ठीक है ऋषि जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। ऋषि जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। मेरे सहयोगी अतुल ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, युवा क्या कुछ कह रहे हैं वैलेंटाइन डे को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। अतुल। देखिए बिल्कुल, क्योंकि वैलेंटाइन डे की तैयारी भोपाल में भी हमें देखने को मिल रही है और ख़ास बात यह है कि तमाम जो यूथ है वो इस पे ज़्यादा फोकस करता है। कुछ यूथ इस समय राजधानी भोपाल के मेरे साथ हैं जो वैलेंटाइन डे को लेके अपनी बात भी रखेंगे और बेबाकी से बात रखेंगे कि आखिर क्या सोचता है भोपाल का यूथ। देखिए वैलेंटाइन डे आ रहा है, हम देख रहे हैं कि बजरंग दल की बात करें या विश्व हिंदू परिषद की बात करें, उनका ये कहना है कि अगर कोई भी निकलता है तो ये ठीक नहीं होगा, हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वैलेंटाइन डे को मनाना भी चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? राष्ट्रीय संस्कृति है, क्या आप मानते हैं? वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए क्योंकि भारत का संविधान हमें देता है कि करना चाहिए ये सब चीज़ें जो समाज में क्या बोलते हैं कि जैसे अरे यार हो गया थोड़ा एक साथ के अंदर हमें मनाने का वो देता हुआ है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? मनाना चाहिए वैलेंटाइन डे। क्यों मनाना चाहिए? हैप्पी मोमेंट्स रहते हैं जो अपन बिता सकते हैं अपने जो चाहने वाले हैं उनके साथ, और
अच्छा लेकिन बजरंग दल या तमाम हिंदू परिषद तो ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर मनाएंगे तो खैर नहीं होगी, हम छोड़ेंगे नहीं जो भी अगर सड़क पे नहीं नहीं, ये एक नेगेटिव विचार है, हमें पॉजिटिव विचारों को वो देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। देखिए, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जब जब वैलेंटाइन डे की बात आती है तो तमाम हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पे होते हैं, और कई बार तो हमने देखा कि लठ पूजन करते हैं और कहते हैं कि जो भी निकलेगा कपल हम उसको छोड़ेंगे नहीं। कई बार तो भाई बहनों को भी पकड़ लेते हैं, बोले कि आप क्यों घूमते हुए। देखिए, देश में मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में मोहन जी की सरकार है। ये हमारा जो प्रदेश है भाईचारे के हिसाब से अमन चैन सुकून से जाना जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है, हम संविधान मतलब उससे चलेंगे, लोकतंत्र से चलेंगे, ना कि बजरंग दल से चलेंगे, ना किसी के चलेंगे। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी कहीं शादी फिक्स हो जाती है और अगर मैं उसको लेके अगर कहीं लेके जाता हूँ तो वो लोग तो उसको भी भगाते हैं। किसी के बाप का थोड़ी राज है इसके ऊपर भाई, कहीं का भी दल हो या कुछ भी हो। इसी पॉइंट पर मैं रिएक्शन लेता हूँ। हसीन जहां युवा भी वही कह रहा है जो आप कह रही हैं। युवा कह रहा है कि प्रेम और पॉजिटिविटी की बात होनी चाहिए, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी कल्चर में, वो पश्चिमी कल्चर हो या यूरोपियन कल्चर हो, कोई भी कल्चर हो, जहां से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी, जहां पे हैप्पीनेस मिलेगा, रिफ्रेशिंग करने का एक डेट मिलेगा, एक छोटा लम्हा भी अगर हमें मिलता है जहां से हम मोहब्बत को कलेक्ट कर सकते हैं, मोहब्बत को हम स्प्रेड कर सकते हैं, तो हम जरूर करेंगे। और हम अगर अश्लीलता, असभ्यता, ये सब चीजों का अगर आप बात करते हैं तो वो तो दिन दिन की क्षण की बात है। अगर आप ड्रग्स स्मगलिंग या फिर और कुछ बहुत सारी जो इलीगल चीजें हैं, जो अनएक्सेप्टेबल चीजें हैं, वो हर रोज हर क्षण होता है। वो सिर्फ वैलेंटाइन डे में ही आप पर्टिकुलर ये होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। वैलेंटाइन से आपका ड्रग्स का क्या लेना देना? अगर वैलेंटाइन डे में ही अगर ड्रग्स लोग लेते हैं तो क्या नॉर्मल डेज में नहीं लेते? तो फिर आप गवर्नमेंट पे सवाल उठाइए कि हमारे देश में ड्रग सप्लाई हो क्यों रही है। आज के युवा या आज यहाँ के भारत के लोग ड्रग मतलब यूज कर कैसे रहे हैं, इतना स्ट्रिक्ट। ऋषि मिश्रा, इस पर आपका जवाब। अभी देखिए, आपने यूथ को भी सुना, वो भी कह रहा है कि प्रेम और पॉजिटिविटी की बात करिए, नफरत की बात कहां कर रहे हैं आप लोग? जी, अरे हम तो शुरू से कह रहे हैं भैया, प्रेम करने के लिए मनाही थोड़ी है। प्रेम करिए ना आप, आपको कौन प्रेम करने के लिए मना कर रहा है? और युवा युवतियों को कहाँ मना? हम तो सिर्फ मंच देने वालों की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो इसका व्यापारीकरण करते हैं, जो आप ये कह रहे हैं प्रेम करिए लेकिन प्रेम का इजहार मत करिए। नहीं, प्रेम का इजहार भी करिए, तो फिर विरोध किस बात के साथ करिए, भाई बहन के साथ मिलकर करिए, तो फिर विरोध किस बात का है? परिवार हितजनों के साथ में करिए। मगर व्यापारीकरण अगर कोई करेगा और अश्लीलता फैलाएगा और नशीली पदार्थों, अरे तो उसके लिए तो पुलिस है ना भाई, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए कानून है। वो कानून का काम है ऋषि जी, वो कानून का काम है, संगठन का काम होता है समाज में सौहार्द स्थापित करना। आपको युवाओं को रोकने के बजाय आपको रिश्तों की जिम्मेदारी उन्हें समझाना चाहिए, ना कि समाज में डर का माहौल पैदा करना चाहिए। ना, हम डर नहीं फैला रहे दीदी, हम तो यही बता रहे हैं। अगर कुछ अश्लीलता होती है या फिर कुछ घटना होती है, उसके लिए कानून है ना ऋषि जी। सुनिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना, प्रेम करने के लिए मना नहीं है, प्रेम आप करिए ना, बिल्कुल। मगर प्रेम के आड़ में अश्लीलता और व्यापारीकरण। आप बोल रहे हैं कि आप डर नहीं फैला रहे हैं। सरिता जी, क्या है सरिता जी, ये डर नहीं है तो क्या है ये? अगर डराया नहीं जा रहा है तो क्या है? और दूसरा मेरा एक सवाल ये भी है सरिता जी कि हम हर साल इस तरह की पिक्चर देखते हैं, ऐसी तस्वीर देखते हैं, ऐसी धमकियां देखते हैं, बावजूद इसके कानून कोई सख्त संदेश क्यों नहीं दे रहा है? मतलब ये लोग जो हर बार विरोध प्रदर्शन के नाम पर आगे बढ़कर आते हैं और एक प्रकार की धमकी देते हैं, उनको कानून क्यों नहीं कहता है कि भैया हमारा काम हमको करने दीजिए, आप कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? देखिए, कानून ने बिल्कुल स्पष्ट किया है। अब ऋषि जैसे लोग अगर इसको नहीं समझे तो अलग बात है। भारत का संविधान हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने और अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ समय बिताने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि दो वयस्क अपनी मर्जी से साथ में घूम सकते हैं। आर्टिकल 19 भी यही कहता है कि आपको देश के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी डर के घूमने का अधिकार है। अब जब खुद कानून में लिखा है और कानून जानते हुए भी आप इसको ना समझी करें तो इसमें कानून क्या कर सकता है? पुलिस प्रशासन इसीलिए है कि अगर कोई व्यक्ति अश्लीलता फैलाता है, गलत तरीके से काम करता है या ड्रग्स वगैरह या जो भी इनका कहना है, अगर कुछ भी गैर कानूनी काम होता है तो उसके लिए प्रशासन बैठा है, पुलिस बैठी है, कानून बैठा है। आप क्यों इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं? आप तो इनडायरेक्टली बातें कर रहे हैं कि कोई किसी से मिल नहीं सकता है, वैलेंटाइन डे नहीं मना सकता है। किसी भी फेस्टिवल को मनाने के पीछे रीजन क्या, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये प्रेम का प्रतीक है। अब वो प्रेम जरूरी नहीं कि सिर्फ किसी के ये इस देश का त्योहार नहीं दीदी, आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस देश का त्योहार नहीं, इस देश का प्रतीक नहीं है वो।
इस देश के प्रतीक हो सकते हैं। आप दो तरफा बातें कर रहे हैं ऋषि जी, आप दो तरफा बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हमारे देश का त्योहार नहीं है, दूसरी और आप बोलते हैं कि वैलेंटाइन डे मनाइए, प्रेम भी करिए, प्रेम का इजहार भी करिए, लेकिन अश्लीलता ना करिए। ग्राउंड जीरो से लगातार मेरे सहयोगी भोपाल से अतुल बने हुए हैं। फिर से युवा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। अतुल, देखिए बिल्कुल कुछ है मेरे साथ में बात करने की, बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या उनका ये कहना है। देखिए क्योंकि हम देखते हैं जब वैलेंटाइन डे का जो दिन नज़दीक आता है, कई हिंदू संगठन है जो इस बात का विरोध करते हैं। उनका ये कहना रहता है कि ये हमारी संस्कृति तो फिलहाल नहीं है और युवाओं को उसको अपने साथ में नहीं रखना चाहिए, यानी कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं? मेरा तो ये मानना है कि ये चीज़ें जो भी है ये गलत हैं, ये जो चीज़ें कह रहे हैं, क्योंकि संविधान में जब संविधान आपको इस चीज़ की आज़ादी देता है, सरकार आपको इस चीज़, कानून आपको इस चीज़ की आज़ादी देता है, तो फिर आप लोग कौन होते हो बोलने वाले? और आप लोग बोल रहे हो लट लेके घूम रहे हो, मारने पीटने, इन लोगों को डराने के लिए, सीधे साधे लोगों को। 18 साल से ऊपर अगर दोनों की एज है तो उनको रोकने वाला जब संविधान नहीं रोक रहा, कानून नहीं रोक रहा, तो आप लोग कौन होते हो? और ये लोग बोल रहे हैं अगर, तो उस टाइम में पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं रोक टोक कर रहा है? या फिर क्या बोलते, ये सब मिलजुल के कर रहे हैं? या फिर सरकार उस टाइम में क्या कर रही है? उनका ये कहना है कि देखिए प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन ये जो दिन है जो चुना गया है, इसमें जो कपल है वो अश्लीलता फैलाते हैं और उसकी वजह से समाज में एक गंदा मैसेज भी जाता है। और आप प्यार मोहब्बत करिए, लेकिन अश्लीलता थोड़ी सी दूर रखिए समाज से। क्या लगता है कि क्या ये केवल एक राजनीतिक का दिन बन गया है, या हिंदू संगठन केवल एक दिन? क्योंकि प्यार पे रोक तो फिर 365 दिन रोक रखना चाहिए, या तो प्यार तो रोज होना चाहिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्यार पे 365 दिन रोक रखना चाहिए। ये अब समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है आजकल। वो लड़के लड़कियां खुलेआम अश्लीलता फैला रहे हैं। हसीन जां, अब ये हसीन जां, क्या सार्वजनिक स्थलों पर शालीनता की सीमा क्या होनी चाहिए? कई बार इसको युवा भूल जा रहे हैं और यही कारण है कि बजरंग दल या फिर वीएचपी को विरोध प्रदर्शन का मौका मिलता है। हमारे भारत देश में अगर आप अश्लीलता की बात करें तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है अश्लीलता की। वो सिर्फ जो है पार्क में या कोई पब्लिक प्लेस में, यहाँ पे आपको अश्लीलता सिर्फ नहीं दिखेगी, हर जगह आपको अश्लीलता दिखेगी। आप राजनीति में जाइए वहाँ अश्लीलता दिखेगी, आप अगर कोई सेक्टर में जाइए वहाँ अश्लीलता दिखेगी। अश्लीलता से भरा पड़ा है हमारा देश। ये अगर हम इसमें डिस्कस करें तो ये फिर बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। नहीं, उनका ये कहना है। मैं सवाल को एक बार फिर से पिरो देता हूँ। वीएचपी और बजरंग दल का ये तर्क है कि सार्वजनिक स्थलों पर जहां पर बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, कई बार पार्कों में या ऐसी जगहों पर उनके लिए बहुत असहज स्थिति हो जाती है। तो क्या युवा कई बार उस लकीर को लांघ जाते हैं? शालीनता की जो सीमा होती है उसको समझ नहीं पाते हैं, यही कारण है कि विरोध करना पड़ता है इन सबको। क्या कहेंगे इस पर? ये ऐसी बात नहीं है। जो पब्लिक प्लेस में बैठते हैं वो अश्लीलता के हद को जानते हैं कि हमें किस हद तक रहना चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने के बच्चे जो है इतने भी बेवकूफ नहीं है, वो लोग अपनी हद जानते हैं। और रही अश्लीलता की बात, तो सिर्फ बच्चे अश्लीलता नहीं करते, बुढ़े भी अश्लीलता करते हैं। असहमत हैं आप? बिल्कुल असहमत हूं मैं। देखिए पहली बात तो प्रेम का दिन माना तब जाना चाहिए जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध करके माता जानकी को जब रावण के उससे छुड़ाया था, वो एक प्रेम का दिन होना चाहिए। इस देश का इतिहास है कि भगवान रामचंद्र जी ने समुद्र पे सेतु बांध के रावण जैसे अतताई का वध करके अपनी पत्नी को लाया था। ये प्रेम का प्रतीक होना चाहिए, ना कि ये वैलेंटाइन डे रोमन देश का संस्कृति को। और रही बात कानून की, तो हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून का कहीं पे नहीं है। बजरंग दल सूचना देके जाता है और बार बार इसी चीज पे हम लोग बोलते हैं कि अश्लीलताएं ना फैलाएं, युवाओं के बीच में नशीली पदार्थ ना सेवन कराएं। और जिस तरह से होटलों और अन्य स्थानों पे इस वैलेंटाइन डे को मंच दिया जाता है, हमारा उसका विरोध है। बार बार हम इस चीज को कह रहे हैं। हम युवा युवतियों से कहीं पे भी परहेज नहीं कर रहे। आप प्रेम करिए, प्रेम का वो नहीं, मगर प्रेम के लिए ऐसा ना हो कि प्रेम के बहाव में कोई अश्लीलता हो, देश में किसी प्रकार की घटना दुर्घटना प्रेम के बहाव में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। हसीन जां, आप अपने सवाल रिपीट करें। वो कह रहे हैं प्रेम के बहाव में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। अश्लीलता कोई नहीं करता। जिसको अश्लीलता करना होता है ना, वो 365 दिन के अंदर कभी भी अश्लीलता करते हैं। तो 365 दिन प्रेम करिए ना। वैलेंटाइन डे में ही अश्लीलता होती है, हर जगह। तो 365 दिन भी प्रेम कर सकते ना।
14 फरवरी को ही प्रेम करना है क्या? एक दिन के प्रेम से ही आपको दिक्कत हो रही है, 365 दिन आप प्रेम करने प्रेम से देंगे हमको कैसे? दिक्कत नहीं है ऋषि भाई, जी, हम तो आप एक बात आप ये भी बताइए। ये ना हम प्रेम से दिक्कत कहीं नहीं हम बोल रहे हैं ना, युवा युवतियों का विरोध कर रहे हैं, हम तो मंच देने वालों का विरोध कर रहे हैं। और इस दिन का दिन क्यों मनाना? क्या इस देश में भगवान रामचंद्र जी जिस दिन सीता माता को रावण से छुड़ा के लाए, वो प्रेम का दिन क्यों होना चाहिए? ठीक है हसीन जी मेरी और बात ऋषि जी, मैं आप आपको बताइए। यहाँ पे रोकना चाहूंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से ग्वालियर से विनोद लगातार बने हुए। विनोद, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जिस तरह से 14 तारीख को वैलेंटाइन डे कुछ समय तक काफी चर्चा इसकी हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार हम देख रहे हैं कभी इसकी चर्चा उतनी नहीं होती। और इसकी मूल वजह यही है कि जितने भी हिंदू और सनातनी संगठन हैं, उन्होंने इसको बढ़ चढ़कर मनाने वालों पर लगाम लगाने की जो काम किया है, उसका परिणाम यह है कि विनोद, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करिए, उनका रिएक्शन लीजिए। मैं उनसे बात करता हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप आ जाओ। वैलेंटाइन डे को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कहा है कि कोई मनाएगा नहीं, मनाएगा तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ही हम हिंदू परिषद और बजरंग दल के समर्थन में हम 14 तारीख को ब्लैक डे, पुलवामा अटैक जो हुआ था उसके रूप में ब्लैक डे मनाएंगे, ना कि वैलेंटाइन डे मनाएंगे। भारत माता की भारत माता की। आप क्या कहेंगे इसको? मैं भी इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये वैलेंटाइन डे मनाना गलत है, हमें ब्लैक डे के रूप में इस तारीख को मनाना चाहिए। ब्लैक डे तो अभी पुलवामा के बाद हो गया, उससे पहले तमाम लोग इसको मनाते थे। नहीं, पहले इतनी लोगों में इतना जागरूकता नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा ये विवादित है। इसलिए विवादित, अब जागरूकता हो गई। आपको भी लगता है कि अब लोग जागरूक हो गए? जो प्रेम का दिन माना जाता था 14 तारीख, केवल यही एक दिन हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता? भाई साहब, वैलेंटाइन डे पे तो कोई निकलता ही नहीं है आजकल, तो डेली वैलेंटाइन डे ही हो रहा है लोगों का, इसलिए 14 को तो कोई निकलना संभव ही नहीं है। आदमी ब्लैक डे ही मनाता है उस दिन। तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, क्योंकि देखिए कोई और बोलना चाह रहा है आप लोगों में से? देखिए जो बात सामने आई है वो इनका कहना है कि वैलेंटाइन डे का कहीं ना कहीं लोगों में जो कपल्स होते थे उसमें डर इस बात का है कि कहीं उन पर कोई हमला न कर दे और कहीं उनके हसीन जहां ग्वालियर का यूथ ब्लैक डे मना रहा है वजह से। जी, आप सोचिए कि हमारे ऋषि भाई जैसे लोग हमारे समाज में कितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट कर दिया है कि बच्चे वैलेंटाइन नहीं मनाकर ब्लैक डे मनाने के बारे में। बच्चे जान रहे हैं कि दीदी सुनिए, बच्चे जान गए हैं कि हमारे देश की परंपरा नहीं, हमारे देश का त्योहार नहीं। आप बार बार बोल रही हैं, जो मैं उसको बार बार आपसे बोल रहा हूँ। दीदी हमारे देश का त्योहार नहीं है, आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात सुनिए मेरी, एक बात सुनिए। न्यूज नेशन में बैठ के मैं ऋषि भाई को बोलती हूँ आई लव यू, हैप्पी वैलेंटाइन डे ऋषि भाई। मैं इस त्योहार को मनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैंने आपको भी ऋषि जी जवाब दीजिए आप। मेरी बहन मैं आपके उसको प्रेम के उसको वो करता हूँ, मगर आज ही 14 तारीख को नहीं। आप मेरी बहन है, पूरे 365 दिन बहन है आपको, पूरी 365 दिन आपसे मैं भी बराबर बहन के नाते जो प्रेम होता है बहन का, वो बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। आप मेरी बहन है, 365 दिन मेरी आप बहन है, इसमें कहीं कोई आज आप जिस तरीके से हसीना जी ने आपको आई लव यू बोला न्यूज नेशन में बैठ के, तो आज आप इनके प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं, 14 फरवरी को क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? क्यों? मैंने बोला ना, आपने बोला 365 दिन, तो 365 में तो 14 फरवरी भी आता है ना। 364 मैं तो बोल रहा हूँ 364 दिन मनाइए ना, 364 65 एक दिन छोड़ 65 वाला दिन क्यों नहीं? 14 फरवरी को क्यों नहीं? मैं पहले भी बोल रहा हूँ दीदी कि अगर प्रेम के इजहार ही करना है, प्रेम का सबसे बड़ा इस देश में अगर प्रतीक हो सकता है तो भगवान रामचंद्र जी ने जिस दिन लंका से माता जानकी को लाया, सबसे लेकिन वो आप तय नहीं करेंगे ना कि कब इजहार करना चाहिए, कब इजहार नहीं करना चाहिए। आप जिस दिन सीता जी को जिस दिन अग्नि परीक्षा दिया गया था, उस दिन कौन सा डे मनाएंगे? जिस दिन सीता जी को भूमिष्ठ होना पड़ा, अपने आप को भूमि को सौंप देना पड़ा, उस दिन को क्या मनाएंगे आप? उन्होंने भी एक बढ़िया उदाहरण दे के क्या है, नारी सती के लिए एक बढ़िया उदाहरण दे के क्या इस देश में, माता जानकी की बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। मैं तो बोल रहा हूँ युवाओं को उसी उससे करना चाहिए, युवतियों को उस पे करना चाहिए। जब अग्नि परीक्षा का डे आए, कुछ औरतों को जला दिया जाए, फिर जब भूमिष्ठ होने वाली डेट आए, औरतों को कांटा जलाया कहा जाता है दीदी, आप भी जानती हैं। औरतों को जलाया कांटा कहा जाता है। ठीक है ऋषि जी और हसीन जी, आगे आप दोनों की बात आएगी। सरिता जी, क्या एक मौन सहमति होती है क्या शासन प्रशासन की, जब इस तरीके से एक प्रकार से धमकी दी जाती है तो इन लोगों को मैसेज देने के बजाय मौन साध लिया जाता है? क्या एक मौन सहमति होती है?
और जैसा ऋषि जी कह रहे हैं कि अगर वाकई में विरोध करना है और ये पश्चिम द्वारा थोपा गया त्योहार है, तो फिर डिमांड करें लोग कि सरकार एक सर्कुलर लेकर आए, एक नोटिफिकेशन लेकर आए, पूरी तरीके से पाबंदी लगा दे। छत्तीसगढ़ में माता पिता दिवस के नाम से घोषित है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ऋषि जी, पहली चीज आप किसी की लिबर्टी मत छीनिए, जिसे कानून ने खुद कहा है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसके पास उसका अधिकार है। तो आप कौन होते किसी की लिबर्टी छीनने वाले? किसको क्या मनाना है, किसको क्या नहीं मनाना है, ये आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? ऑलरेडी इसके लिए कानून है ना, कानून देखेगा इस चीज को, वो डिसाइड। अगर आपको विरोध करना है ना, तो आप ड्रग्स सप्लाई पे विरोध करिए, शराब बेचने वालों पे विरोध करिए। जब कोई लड़का किसी लड़की को बीच रास्ते में छेड़ता है ना, तो उसके लिए विरोध करिए कि उसने कैसे किसी की मर्जी के खिलाफ उसको टच कर लिया। इसके लिए तो आप कभी विरोध नहीं करते हैं। और फेस्टिवल पे आप विरोध कर रहे हैं कि ये फेस्टिवल नहीं मनाना चाहिए, वो फेस्टिवल मनाना चाहिए। हमारा देश सभी को मानता है, हमारे देश की यही खासियत है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भाई भाई, सभी के लिए एकता है, सभी के लिए समानता है। यहाँ हर धर्म को माना जाता है, हर संस्कृति को माना जाता है, फिर आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? ठीक है ऋषि भाई, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं हसीन जहां आपके पास आ रहा हूं। क्या आप वैलेंटाइन डे मनाती हैं और आप वैलेंटाइन डे के मौके पर कहीं गई हो और आपको विरोध झेलना पड़ा हो, ऐसा कुछ आपने देखा हो? नहीं, ऐसा मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस तरीके का कोई प्रॉब्लम फेस अभी तक नहीं करना पड़ा। और वैलेंटाइन मैं मनाती हूँ, अपने बच्चों के साथ भी मनाती हूँ, अपने परिवार वालों के साथ भी मनाती हूँ, दोस्तों के साथ भी मनाती हूँ। मुझे हर एक वो फेस्टिवल, हर एक वो लम्हा, और वो कहीं किसी भी कंट्री से कोई भी कल्चर आया हुआ हो और किसी भी रिलीजन का वो फेस्टिवल हो, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, काली पूजा, दुर्गा पूजा हो गया, या कोई, मैं एक मुस्लिम हूँ, उसके बावजूद मैं हर फेस्टिवल भी मनाती हूँ, हर कल्चर के फेस्टिवल को मैं एंजॉय करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी पर ऋषि भाई आपका जवाब कि जब मनाने वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो फिर आप लोगों को परेशानी क्यों है? ठीक, मैं एक जवाब दे देता हूं। पहले एक दीदी जो बोल रही थी जी कि नशे को लेके बजरंग दल क्या करता है और बहनों को लेके क्या करता है, तो नशे को लेके देश भर में बजरंग दल ने अभी मैराथन दौड़ दौड़ाई है प्रशासन के द्वारा, और जागरूकता हर प्रत्येक गांव बस्तियों में जाके बजरंग दल नशे को लेके जागरूक कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरा, रही बात हिंदू बहनों को, तो हिंदू बहनों को देश में यह जाना जाता है कि हिंदू बहनों पे जब भी अड़चन आती है या किसी प्रकार की तकलीफें आती, तो उसके लिए बजरंग दल के पास तत्काल फोन किया जाता है, सहयोग किया जाता है। और देश भर में हमारे पास रिकॉर्ड है, 1600-1700 से ऊपर बहनों को हमने बचाने का काम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपने जान पे खेल के किया है। ये चीज हमको ना सिखा है कि हमें नशे पे और बहनों को बचाने का। देश में बजरंग दल के ऐसे कई सेवाओं की आवश्यकता नहीं है मुझे। रही बात, अब रही बात कानून की, किया कि आपसे मैं भी हिंदुस्तानी अब रही बात कानून की, तो कानून के लिए बोल रहे हैं। हमने कानून को बता के जो करते हैं, कानून को सूचित करते हैं कि यहाँ पे इस तरह के व्यवसायीकरण और यहाँ पे युवाओं को नशा परोसा जा रहा है, इस पे रोक लगाइए। अगर उसमें रोक लगाने को अगर कानून असमर्थ रहता है, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं, और इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, और ये काम बजरंग दल करेगा और करता रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये देश संविधान से नहीं चलेगा, कानून से नहीं चलेगा, आप बिल्कुल देश संविधान से चलेगा, मैंने कहा मना किया। अरे तो आप कह रहे हैं कि अगर पुलिस नहीं रोकेगी तो हम लोग तय करेंगे, आप क्या करिएगा? आप लठ उठाइएगा, फिर से आप लठ उठाइएगा, आप बंदूक उठाइएगा, क्या करिएगा? तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता बिल्कुल पारंपरिक उसके लिए खड़े रहेंगे। क्या करेंगे आप? कानून को अपने हाथ में लेंगे? यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जो उस समय जैसी सिचुएशन होगी वैसा बजरंग दल का, तो आप तो पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। अतुल, यहाँ तो वीएचपी की तरफ से पुलिस को ही चैलेंज किया जा रहा है। क्या कोई प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाएगा पुलिस की तरफ से अगर इसी प्रकार का खुला चैलेंज दिया जाएगा? अतुल, बातचीत करिए। देखिए, बिल्कुल मैं बात करने की यहाँ पे कोशिश कर लेता हूँ। तमाम जो यूथ है मेरे साथ में, इस बात को मैं समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए लगातार विश्व हिंदू परिषद तो ये कह रहा है कि अगर किसी प्रकार की कोई भी अभद्रता हुई या किसी प्रकार का कोई भी वैलेंटाइन डे मनाते हुए कोई भी कपल दिखा, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और लोकतांत्रिक देश में अगर इस प्रकार की बातें होती हैं कि हम खुद समझ लेंगे, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात में संज्ञान स्वतः ही जो है अदालत को या पुलिस विभाग को लेना चाहिए? हम तो लोकतंत्र मानेंगे, अपने देश का कानून मानेंगे, ना कि इनके बाप में अगर दम है। जगह जगह में घूमते हुए मिलूंगा, आके मुझे रोक ले कोई, मैं मानूंगा ही नहीं। ये कौन होते भाई? शब्दों का चयन बिल्कुल स्पष्ट करें, ऐसा चयन ना करें जो अशोभनीय हो। लेकिन आप अपनी बातें आगे रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप?
गलत है, संविधान को मानेंगे हम। ये सब चीज़ें रोकने करने वाला कानून होता है, आप कोई नहीं होते। हम कानून का बिल्कुल जैसा कानून बोलेगा हम कानून वैलेंटाइन मनाएंगे, हम बिल्कुल मनाएंगे। यानी वैलेंटाइन डे आप मनाएंगे? नहीं, उसके लिए गर्लफ्रेंड होना। गर्लफ्रेंड होना परिवार के ये जरूरी थोड़ी ना है कि गर्लफ्रेंड के साथ ही वैलेंटाइन डे बनता है। एक प्यार का दिन है। प्यार का दिन तो बहन के साथ भी बन सकता है, परिवार के माँ के साथ, पिता के साथ, अपने भाई के साथ, छोटे भाइयों के साथ बनता है। ये तो प्यार है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये तो प्यार है। और ये अपने घर वालों के साथ भी बन सकता है। लोगों को फ्रेंड्स के साथ बनाना है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ, तो वो बना सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोई भी बनाता हुआ दिखा तो हम छोड़ेंगे नहीं। वही तो चीज़ है, अगर फैमिली आती है, अगर कोई वैलेंटाइन डे अपनी फैमिली के साथ मनाता है तो क्या लेट उस पर भी पड़ेंगे? अब वो कह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे बनाए, और क्यों आप क्यों कह रहे हो कि मारेंगे, ये करेंगे, जब संविधान हमको अधिकार दे रहा है। अगर हम यहाँ पे रोड चलते किसी इंसान को मारेंगे और फोटो वीडियो बनाएंगे उसकी, तो पुलिस तो आके हमको तुरंत उठा लेगी, सरकार तो हमारे ऊपर एक्शन ले लेगी तुरंत। अगर वो लोग कर रहे हैं तो उसके ऊपर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? वहाँ एक्शन नहीं ले रही है। क्या लगता है क्या कारण है कि हर साल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरीके से तमाम जो लोग निकलते हैं, कहते हैं कि नहीं हम कपल्स को या तमाम लोगों को रोकेंगे, हाथ में डंडा लिए रहते हैं, कई तरीके हमने देखा कि हथियार लिए रहते हैं। क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक लग रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। क्या लगता है कि क्यों नहीं होता एक्शन? अब वो जाने क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो अपन इसी पर जवाब ले लेते हैं। मनाएंगे ऋषि मिश्रा, मनाएंगे, फैमिली ये के साथ स्वस्थ मनाएंगे, लोकतंत्र अपने के लिए भाइयों के ठीक साथ नहीं मनाएंगे, है। दोस्तों के साथ मनाएंगे। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, युवा कह रहे हैं। जी बिल्कुल, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, मैं भी मानता हूँ उस चीज को। मगर हाँ, आप परिवार के साथ, अपने घर के लोगों के साथ बढ़िया घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अश्लीलता अगर इस पे फैलेगी, परिवार के साथ रहेंगे तो अश्लीलता तो नहीं फैलेगी। मगर हाँ, जिस तरह से होटलों में और कई जगह पे इस चीज को लेके मंच दिया जाता है, हम उसका बार बार आपसे यही कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं, किसी युवा युवतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। बट हम तो देखते हैं कि आप एक ही डंडे से सबको हाँकने लगते हैं। कई बार हमने ऐसी तस्वीरें और ऐसे वीडियोस देखे हैं। करेंगे, लेकिन 5 स्टार होटल में जहाँ अश्लीलता होती है वहाँ विरोध नहीं करेंगे, है ना ऋषि भाई? बिल्कुल करेंगे। आज देखिए, रायपुर के छत्तीसगढ़, रायपुर में जितने भी अश्लील पब चलते थे, जितने, उस पर बजरंग दल ने कार्रवाई की है। हमने यहाँ देखिए बैली, छत्तीसगढ़ का, रायपुर का दुर्भाग्य देखिए कि हम बैली डांस होने वाला था, हमने उसको रुकवाया। कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे छत्तीसगढ़, रायपुर में लाने का प्रयत्न किया, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तुरंत उसको प्रशासन को सूचना देकर रुकवाई। और अभी भी देखिए, हमने कई क्या बोलते हैं, देश भर में कई ऐसे अश्लीलताएं रायपुर में लाने का प्रयत्न किए। ठीक है ऋषि जी, का काम किया, ऋषि जी, पर कानून के उसमें ही किया हमने। ठीक है ऋषि जी, अगर आपको युवाओं को समझाना ही है तो संवाद एक अच्छा तरीका है, ना कि प्रतिबंध लगाना या फिर युवाओं के बीच डर का माहौल क्रिएट करना। और ये हर साल की तस्वीर है, ये साल की तस्वीर नहीं, हर साल हमको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। और युवाओं का यही सवाल है कि आखिरकार जब हम अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो अपनी प्रेमिका के साथ क्यों नहीं? क्योंकि जब युवक युवती साथ में होते हैं तो यहाँ पे बजरंग दल के, हिंदू संगठन के लोग आ जाते हैं और लठ मारने लगते हैं। देखिए, इस देश में लगभग, मैं ऐसा मानता हूं कि 70-75% युवा अब जान गए हैं कि ये हमारा त्योहार नहीं है, ना इस पे हमको कुछ करना है। आज आप देख लीजिएगा, 14 फरवरी के दिन किसी भी गार्डनों पे, किसी भी उस पे इतने बड़ी संख्या में, जो आज से 10 साल की जो स्थिति थी, उस समय हमारे युवाओं को पता भी नहीं था कि ये वैलेंटाइन डे है क्या। एक हवा चली, वैलेंटाइन डे, उस हवा में चले। मगर जैसे जैसे जागरूक हुए और कार्यकर्ताओं ने जैसा जैसा जागरण किया, उसको लेके आज देखेंगे देश भर में कमी मिल रही है। और आज फिर मैं मूल सवाल पर लौटता हूं ऋषि मिश्रा, आप ये कह रहे हैं कि 60 से 70% युवा जागरूक हो गए हैं, जो 30% नहीं हुए, आप क्या करेंगे? लठ बजाएंगे? ना, लठ नहीं बजाएंगे, हम जागरूकता करेंगे। हमने तो बोला ना, देश भर में अभी जो वीडियोस आते हैं वो जागरूकता वाले तो नहीं होते। हम तो देखते हैं कि पार्क में आप लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचते हैं और वहां पर भाई बहन भी बैठे हुए हैं, तो उनके साथ वही सलूक किया जाता है, वही बर्ताव किया जाता है। उनको उनकी बात रखने का समय तक तो दिया नहीं जाता है। लाठी डंडे तो उस पे बरसेंगे जो गलत करेगा ना, जो को लव जिहाद में मेरी बहन को ले जाएगा। तो फिर मैं मूल सवाल पर लौटता हूं कि जो गलत करेगा फिर कानून तय करेगा ना, कि कानून की परिभाषा में वो गलत है, सही है। ऋषि मिश्रा, आप तो पुलिस के पास जाएंगे, वहां जाकर कंप्लेन करेंगे ना? काटने के लिए ले जाएगा तो मैं कानून का रास्ता देखूंगा क्या? आप मेरे को बता दीजिए, मेरी बहन को कोई काटने के लिए ले जाएगा तो मैं क्या उस समय कानून का रास्ता देखूंगा क्या? अरे तो आप जाकर पुलिस से शिकायत करेंगे ना? आप जाकर पुलिस से शिकायत करेंगे। अगर आपको पार्क में कहीं अश्लीलता दिखाई दे रही है तो आप कहेंगे ना कि सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता परोसी जा रही है। मैं वेट करूं पुलिस को, पुलिस जब तक आए। तो ऋषि मिश्रा, तो फिर आप कहिए कि इस देश में भारतीय न्याय संहिता को खत्म करके बजरंग दल की एक न्याय संहिता कायम कर दी जाए, लागू कर दी जाए। भाई, मेरे को अपनी बहन की रक्षा करना है, तो क्या मैं उस समय कानून से परमिशन मांगने जाऊंगा? अरे उस बहन से भी तो पूछेंगे ना कि उसकी जान को खतरा है नहीं है, वो क्या चाहती है।
वो बहन अगर अपनी स्वेच्छा से बैठी हुई किसी के साथ पार्क में, तो आपको क्या दिक्कत है? कालनेमी के रूप में इस देश में हिंदू बहनों को टारगेट करके लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। ये एक नहीं, सैकड़ों। अच्छा, तो आप सर्टिफिकेट देंगे कि वो कालनेमी है या फिर उसका प्रेमी है या उसका साथी है, उसका दोस्त है? आप ही तय कर लेंगे। वो तो बहन बताती ना, वहां का माहौल बताता है। जब आप लोग लाठी डंडे लेके पहुंच जाते हैं। नाम सरिता वर्मा कुछ कहना बदल के किस तरह से हिंदू बहनों को फंसाया जाता है आप भी जानते हैं। न्यूज नेशन में छपा नहीं है, खुलेआम पता चल रहा है कि किस तरह से इस देश में नाम बदल के हिंदू बहनों को टारगेट किया जा रहा है। ऋषि जी, आप ये बताइए, क्या जैसे अभी आपने कहा हिंदू बहनें आपको बताती कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तो क्या हिंदू बहनों ने वैलेंटाइन डे के लिए भी बताया कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें पार्क में बुलाया जा रहा है, होटलों में बुलाया जा रहा है? ऐसा आपसे किसी हिंदू बहन ने बताया है क्या? और आप सिर्फ इसी पे रोक लगा रहे हैं? हमारे यहाँ मदर्स डे भी मनाया जाता है, सिस्टर डे भी मनाया जाता है, फादर डे भी मनाया जाता है, क्या उस पर भी आपकी रोक है? आपने उसको भी रोका कि नहीं, ये भी हमारे कल्चर में नहीं है? नहीं तो क्या बोलते हैं आप, फादर्स डे, मदर्स डे ये सब मना के एक ही दिन माता पिता को पूजेंगे क्या? क्या 365 दिन नहीं पूजना चाहिए क्या? भगवान रामचंद्र जी का इतना बड़ा उदाहरण है कि पिता के कहने पे 14 वर्ष का वनवास, ऐसा कोई कर सकता है क्या? ये सिर्फ हिंदू परंपरा में दिख सकती है कि वहां पे अपने भाई का गला काट के अपने पिता को देने वाला औरंगजेब, उससे हम सीखेंगे क्या? देखिए, हम 365 दिन सब कुछ करते हैं, उसको मानेंगे कि दूसरे उसको मानेंगे? 365 दिन हम सब कुछ करते हैं, लेकिन एक दिन स्पेशल होता है। ठीक है ऋषि जी, होली क्यों मनाते हैं? ऋषि जी मेरा आपसे एक सवाल है। जैसा कि आपने कहा कि हर दिन माता पिता को पूजिए, तो आप बताइए कि आप हर दिन दिवाली मनाते हैं? हर दिन दिवाली का त्योहार मनाते हैं? भगवान रामचंद्र जी एक ही बार आए, राम जी को पूछते हैं हर दिन क्या सीता जी को पूछते हैं? राम जी ने रावण का वध करके जब अयोध्या है तभी दिवाली मनी, तभी दिवाली। हाँ, तो उसी तरीके से स्पेशल डे होता है ना, हर चीज का स्पेशल डे होता है। ये क्या रोमन में फांसी लगी हुई, उसको भारत में फांसी दी क्या? दिल्ली इंडिया गेट पे फांसी दी क्या? उसको तो अन्य देश में दी गई, अन्य देश का व्यक्ति है। भगवान रामचंद्र जी तो इसी देश के व्यक्ति है ना, भगवान है, वो स्वयं भगवान थे और हिंदू समाज की आस्थाओं के प्रकट थे वो। ठीक है ऋषि भाई, समय समाप्त हो रहा है, हमें समाप्त करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को यहीं पर, लेकिन उसके बावजूद सवाल कायम है कि ये देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या फिर बजरंग दल द्वारा बनाए गए कानून से, उनकी जबरदस्ती से चलेगा? अब ये पुलिस को तय करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार हम देखते हैं वैलेंटाइन डे के मौके पर इसी प्रकार की धमकी दी जाती है, इसी प्रकार की चेतावनी दी जाती है, और कई बार हम देखते हैं कि पार्कों में लोगों के साथ मारपीट भी की जाती है। तो जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, उनको कानून का पाठ पढ़ाना पुलिस वालों का काम है, उनको ये तय करना पड़ेगा। बिल्कुल, और एक सवाल ये भी है कि आखिरकार वैलेंटाइन डे पर वायलेंस क्यों? वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।